केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का महाशक्ति बनना विश्व हित में होगा। आज नई दिल्ली में फिक्की के 95वें वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित बनकर ही भारत महाशक्ति बन सकता है। श्री सिंह ने कहा कि भारत न तो किसी देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और न ही उसका इरादा किसी देश की 1 इंच भी जमीन हथियाने का है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत 20 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व में 9वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार 35 खरब डॉलर का है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत ने विकास की दिशा में एक ऊंची छलांग लगाई है। 100 अमृतकाल सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, तो इसके आगे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। यही तो विकास का मंत्र है जो आपके एजीएम की थीम है। मित्रों, इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के दौरान काम करने के लिए 5 प्रण की याद दिलाई थी देश को। पहला था विकसित भारत का निर्माण, दूसरा था गुलामी की हर सोच से मुक्ति, तीसरा था विरासत पर गर्व, चौथा था एकता और एकजुटता, और 5वां था नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन। ये 5 बातें शामिल हैं जो उन्होंने प्रण दिलाया था। और इनमें जो सबसे पहला प्रण है वो विकसित भारत का निर्माण, और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता, सुपर पावर नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस विरासत में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत, ये परिवार है, यह संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस समय दुनिया के सभी प्रमुख विकसित देश मंदी से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत में अन्य देशों के मुकाबले महंगाई की दर कम है।